So hello guys, once again welcome to the Nicholas Mathematics class, one of the easiest and simplest way of learning maths. We are once again back after a vacation of Diwali. लॉन्ग वेकेशन था भैया दिवाली का, वो ख़त्म हो जाने के बाद आज हमने फिर से एक बार हमारे वीडियोस को अपलोड करना चालू किया है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे नथिंग बट ए कंप्लीट नया लेसन पढ़ेंगे पार्ट 2 दैट इज पेपर 2 मैथमेटिक्स का, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर के पहले हमने ऑलमोस्ट पार्ट 2 का डेरिवेटिव्स, उसके एप्लीकेशंस, इंटीग्रेशंस, डेफिनेट इंडेफिनेट, उसके एप्लीकेशन से पूरा का पूरा मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया था। तो अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर चालू करने वाले वो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यदि आपको डेरिवेटिव, यदि आपको इंटीग्रेशन होके है आता है तो भैया ये चैप्टर बड़ा ही आसान है। यदि आपको डेरिवेटिव्स नहीं आता, आपको इंटीग्रेशंस नहीं आता है, समझ जाओ ये चैप्टर भी आपका नहीं होने वाला। तो मस्ट है ये चैप्टर कवर करने के लिए आपका डेरिवेटिव एज वेल एज आपका इंटीग्रेशंस अच्छे से होके होना। ओके, और मुझे लगता है कि मेरे वीडियो देखने के बाद आपका चैप्टर, दोनों चैप्टर्स आपके अच्छे से हो गए होंगे। ठीक है, तो चालू करते भैया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नाम में देखो डिफरेंशियल आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं डेरिवेटिव से ताल्लुकात रखता है। डिफरेंशियल, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशंस, ठीक है ना। उसके बाद देखो भैया इक्वेशन, इक्वेशन आ गया, इसका मतलब आपको पता है कि ऐसी चीज़ जहाँ पे एक्स भी होगा, जहाँ पे वाई भी होगा, जहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, जहाँ पे वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट होगा, और ऐसा कंप्लीट कॉम्पैक्ट वर्जन हम उसको क्या कहते हैं भैया, इक्वेशंस कहते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हो सकता है, तो एक सिंपल सा मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। नथिंग बट ऐसा इक्वेशंस, ऐसा इक्वेशन जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव दिखे, जहाँ पे आपको उस फंक्शन का एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी दिखे, जहाँ पे आपको वो फंक्शन खुद दिखे, जहाँ पे आपको फंक्शन जिस वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है वो वेरिएबल भी दिखे। हो सकता है इसके साथ कुछ कांस्टेंट भी आए, ठीक है ना। तो इस टाइप का जब इक्वेशन आपके आगे, आपके आंखों के आगे आता है तो भैया समझ जाना है कौन सा इक्वेशन है, ये कहलाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि ये देखो भैया, ये फंक्शन मेरा y है, मैं ले लेता यहाँ पे लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। बी मेरा कोई भी फंक्शन, हाँ मैं यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिया मैंने, कुछ भी एक फंक्शन है। तो भैया इस फंक्शन, देखो ये फंक्शन आ गया, फंक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक्स के ऊपर, भैया वो वेरिएबल एक्स भी आ गया। फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है भैया, डी वाई बाई डी एक्स, वो भी आ गया। इस फंक्शन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमने पढ़ा था, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये भी आ गया। तो ऐसा जब कंबाइंड पैकेज आपके आगे दिखता है, जहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शन दिखे, उस फंक्शन का डिपेंडेंट वेरिएबल दिखे, उस फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव दिखे, उस फंक्शन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव दिखे, ये सब बातें जब आपके आंखों के आगे दिखती है भैया समझ जाना कि आपने किसकी तरफ फोकस किया है। आपका जो चल रहा है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक बात ध्यान में, सिंपल फंडा है इसका, कुछ हम मैथमेटिक्स है तो भैया इसको जैसा डेफिनेशन है प्रॉपर हम बोल नहीं सकते। जो मैंने डेफिनेशन बोला वही है डेफिनेशन। क्या, कैसा इक्वेशन जहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस, उस फंक्शन का डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जब एक साथ दिखे, ये कहलाता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर विथ इट, बहुत ही सिंपल सा उसका डेफिनेशन है, ठीक है। तो भैया ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस में आप पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपके पास पहला पार्ट आने वाला है या पहला टॉपिक जो आप पढ़ने वाले हो वो है उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का। नथिंग बट सबसे पहले हम देखेंगे भैया एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसमें हम जो देखने वाले वो देखेंगे हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्टअप करेंगे इस लेसन का वो है हमारा क्या, बोलो जी, वो है हमारा डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ध्यान से, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डीई से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल डी डॉट कैपिटल ई, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, हाँ। तो जी डिग्री क्या चीज़ है और ऑर्डर क्या चीज़ है, तो हम बड़ा ही आसान है बता देंगे। देखो जब मैंने आपको बताया था, जब हमने डेरिवेटिव स्टडी किया तो उस वक्त हमने देखा था कि सबसे पहले मेरा फंक्शन y था, उसको वन टाइम डिफरेंशिएट कर रहे तो हम उसके पास मुझे क्या मिल रहा था, y था, उसको डिफरेंशिएट करा मुझे y डैश मिल रहा था, नथिंग बट एफ डैश ऑफ एक्स मिल रहा था, नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स हम उसको कंसिडर करते थे। वन टाइम डिफरेंशिएट करता था तो मैंने उसको कहा था कि भैया ये कौन सा है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। वहाँ पे ये शब्द आया था भैया ऑर्डर, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, वहाँ पे ये शब्द आया था ऑर्डर, ध्यान है आपको, शब्द आया था ऑर्डर। उसके बाद हमने देखा था कि यदि मैं इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करता तो वाई डबल डैश एफ डबल डैश ऑफ एक्स, नथिंग बट हमने देखा था कि भैया डी वाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, हमने इसको क्या कहा था भैया, ये था मेरा सेकंड ऑर्डर। उसके बाद फिर से हमने डिफरेंशिएट करते गया तो उस वक्त हमने बताया था यदि हम उसको n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो y टू द पावर n इज इक्वल्स टू f
ठीक है ना, इसको हम डॉट 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 एन दे सकते, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये क्या था, nth ऑर्डर। ये जो सेकंड ऑर्डर के बाद के जो होते हैं ना, इसको ये हमने क्या कहलाए थे, इसको हमने कहलाया था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। समझे समझे, यहाँ पे जो ऑर्डर दिखा ये क्या कहलाता है, ये ऑर्डर इज नथिंग बट ये जो dy बाई डी एक्स है इसका पावर कितना है 1 करके फर्स्ट ऑर्डर, इसका पावर कितना है 2 करके सेकंड ऑर्डर, इसका पावर कितना nth पावर से nth ऑर्डर। ठीक है, तो भैया यही से आपको उठाना है, बड़ा आसान कंसेप्ट है, टेंशन वाली बात नहीं है भैया। ऑर्डर क्या होता है, नथिंग बट जो फंक्शन है उसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उस डिफ्रेंशिएटिंग का पावर जो होता है वो क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। वन टाइम डिफरेंशिएट किए तो भैया इसका फर्स्ट ऑर्डर, 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए सेकंड ऑर्डर बोलते हैं हम इसको, यही आपका ऑर्डर है। तो बोलेंगे, आप तो बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्डर भी दिख रहा है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर भी दिख रहा है, यहाँ पे जनरलाइज्ड इक्वेशन भी दिख रहा है, वाई नथिंग बट फंक्शन एफ ऑफ एक्स भी दिख रहा है, तो फिर इस पर्टिकुलर इक्वेशन का ऑर्डर क्या। तो भैया ध्यान में रखना, दिए हुए पर्टिकुलर इक्वेशन में, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको जो भी हाईएस्ट क्या दिखेगा, हाईएस्ट ऑर्डर दिखेगा। क्या दिखेगा, हाईएस्ट ऑर्डर। देखो इस इक्वेशन में सबसे बड़ा ऑर्डर कौन है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो जनरल वेरिएबल है भैया एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये वाई है आपका फंक्शन है ओरिजिनल। इसमें हायर ऑर्डर कौन है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स क्या आपका हायर ऑर्डर है। तो भैया इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, देखना है कि गिवन इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, गिवन इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, कौन है, कितना है, सेकंड है। तो भैया इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, 2। यदि यहाँ पे सपोज दूसरा कोई फंक्शन होता, सपोज यहाँ पे 2 नहीं होता, डायरेक्टली यहाँ पे क्यूब होता, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो बोलिए भैया इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, इस इक्वेशन का ऑर्डर 3 होगा, 3, क्योंकि इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, 3, 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। ओके, इस टाइप में इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा भैया, इसका ऑर्डर इक्वल टू 3, इस इक्वेशन का। प्रीवियस जो मैंने 2 किया था तो उसका ऑर्डर क्या था, 2। अब बात आते हैं हम डिग्री पे, तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। डिग्री क्या होता है, तो देखिए भैया डिग्री नथिंग बट सबको मालूम है, जब हम कोई चीज लिखते हैं डिग्री, एंगल्स की डिग्रीज हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड्स हो गया, तो नथिंग बट हमारे पास जो भी फंक्शन दिया है, जो भी इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है, कौन बोला हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, ये इनका डिग्री, नथिंग बट इस हाईएस्ट ऑर्डर को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता। अरे बात ध्यान में, मीन्स व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब, इसका मतलब क्या कि भैया डी वाई बाई डी एक्स 3 बार अपीयर हो रहा है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का स्क्वायर, इसका मतलब क्या कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब 2 बार अपीयर हो रहा है, ये वाई सिंगल है, ये एक्स सिंगल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का पावर कितना है भैया, 3, डी नथिंग बट पावर समझ लो, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का पावर कितना है भैया, 2, ठीक है ना। तो बोलो मुझे इसका ऑर्डर क्या होगा, आप बोलोगे कि सर 3, नहीं जी वैसा नहीं है। ऑर्डर लिखते समय ध्यान में रखना है, सॉरी डिग्री की बात हो रही है, सॉरी डिग्री तो हो गया हमारा, ऑर्डर तो हो गया हमारा, डिग्री की बात हो रही है। तो भैया डिग्री लिखते समय ध्यान में रखना, गिवन इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो डिग्री होगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है यहाँ पे, ये 3 है। तो भैया इसका डिग्री देखना है कौन है, और वही आपका क्या रहने वाला है, इसका पावर देखना है कौन है, वही आपका क्या रहने वाला है, डिग्री। भैया इस केस में इसका पावर कितना है भैया, 2, इसका डिग्री क्या रहेगा भैया, 2। भले ही इसका पावर बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, लेकिन डिग्री लिखते समय डिग्री हमें किसका लिखना है, डिग्री हमें हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की लिखना है। क्या की लिखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही डिग्री होना। मान लो मैं इसको चेंज कर रहा जी भैया, मैं इसको ऐसे लिख रहा, मेरा जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो है ऐसा, डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू एक्स। इसका पावर बताओ भैया कितना है, मैंने दिया क्या, पावर नहीं दिया, इसका मतलब पावर कितना होगा, इसका 1 होगा। कितना पावर होगा इसका, 1 होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो बोलो इस इक्वेशन में डिग्री कौन रहेगा, 3 रहेगा क्या, नहीं। किसका डिग्री लेना है, हमें डिग्री जो लेना है वो हमारे हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री लेना है, हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसी का डिग्री लेना है। फिर वो डिग्री छोटा रहने दो, फिर वो डिग्री बड़ा रहने दो। इस केस में डिग्री 1 है भैया, 3 से 1
3 से 1 कैसा है, छोटा है, लेकिन फिर भी हमारे पास इसका डिग्री क्या रहने वाला है, इस इक्वेशन का डिग्री क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। क्या रहेगा इसका डिग्री हमारे पास, इस प्रीवियस इक्वेशन का 2 था, इस इक्वेशन में क्या रहने वाला है, डिग्री हमारे पास 1 रहने वाला है। जो हम डिग्री किसका लेते हैं, हम हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिग्री लेते हैं, ध्यान में रखना। ओके, बड़ा ही आसान कंसेप्ट है, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, मुझे पता है। आप 1-2 क्वेश्चंस ले लो इसके, बिल्कुल आप खुद ब खुद कर पाओगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। 1 मार्क के लेवल कभी कभी पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें घुमाएंगे, क्वेश्चंस घुमाएंगे, जरूरी नहीं कि क्वेश्चंस आपको सीधा सीधा नहीं मिलने वाला। क्वेश्चंस बहुत से बार आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड मिलते हैं, आपको इस फॉर्मेट में उसको लाना पड़ेगा, अरे बात ध्यान में, तब जाके आप उसका डिग्रीज और तब जाके आप उसका ऑर्डर्स निकालना है। अरे बात ध्यान में, हाँ, तो समझ गया कंसेप्ट डिग्री और ऑर्डर क्या होता है। दिए हुए इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा वही उस पर्टिकुलर इक्वेशन का ऑर्डर रहेगा। डिग्री क्या है, दिए हुए इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो भी डिग्री रहेंगी वही उस इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। अरे बात ध्यान में, तो दिए इस इक्वेशन का ऑर्डर 3 था, इस इक्वेशन का डिग्री 1 था। ओके, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, आपकी मर्जी, हम एग्जांपल बहुत सारे कोई भी ले सकते हैं। फिलहाल सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, बाद में डिफिकल्ट एग्जाम्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। d² प्लस dy/dx क्यूब प्लस d³ स्क्वायर हो गया d³, हाँ, इक्वल टू x। चलो ऐसा लिखते हैं, ठीक है, या फिर चलो ठीक है, ये इस टाइप का इक्वेशन है। देखो जी, इस टाइप की इक्वेशन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, बोलो। हाँ जी बोलो भैया, इस इक्वेशन का ऑर्डर कौन, सबसे पहले ऑर्डर, उसके बाद डिग्री। हाँ जी बोलो, ऑर्डर कौन है, क्या बोलो, मैंने क्या कहा था, ऑर्डर कौन होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d² स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d³ क्यूब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, थर्ड ऑर्डर। हमने क्या कहा, ये हायर ऑर्डर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हायर ऑर्डर कहलाएंगे। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, d³/dx। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हुआ, इसका ऑर्डर हो गया 3। अब डिग्री लेना है। हाँ जी भैया, हम डिग्री किसकी लेते हैं, डिग्री हम लेते हैं हमारे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिग्री लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, d³ क्यूब है। हाँ जी, तो इसका डिग्री क्या है, देखो इसका डिग्री नथिंग बट पावर कितना है, इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 3, इसका पावर कितना है, दिया है कि नहीं दिया है, इसका मतलब कितना है 1। तो जी भैया इसका डिग्री कितना हो गया, इसका डिग्री हो गया 1। ये ध्यान में रखना है, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, बड़ा ही आसान कंसेप्ट है। आपको MCQs में 1 मार्क 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना सिंपल वाला नहीं देगा, ये डिफिकल्ट देगा, जिसमें प्रैक्टिस के ऑब्वियस हमको सिंपल से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धीरे धीरे हम हमारा लेवल बढ़ाएंगे। समझ गया क्या, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। अब अपने मन मर्जी से कोई भी क्वेश्चन लो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ, ध्यान में रखना है, जहाँ पे भी आपको रूट वाला पैटर्न दिखेगा, उस रूट वाले पैटर्न को डायरेक्ट उठा के डिग्री को डायरेक्ट उठा के ऑर्डर नहीं लगाना है। सबसे पहले उस रूट को सिंप्लीफाइड करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद उसका डिग्री और उसके बाद उसका ऑर्डर हम बताएंगे, स्टडी करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे, उस वक्त आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बताइए मुझे इतना समझ में आया क्या, बड़ा ही आसान है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा चैप्टर है, जहाँ पे इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं मैंने बताया था। उसके बाद इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का भैया ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, हमने बताया था। ऑर्डर नथिंग बट दिए हुए इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, तो भैया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप भूल गए होंगे शायद से, तो मैं फिर से रिवाइज करने के लिए बताया था। हमने जब डेरिवेटिव पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन पढ़े थे, वहाँ पे हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस लिए थे, जहाँ पे हमने गिवन इक्वेशंस को 2 बार 3 बार डिफरेंशिएट किया था। उस वक्त मैंने बताया था कि एक बार यदि कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट करते तो वो होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि उसी इक्वेशंस को मींस फर्स्ट ऑर्डर को यदि हम 2 बार डिफरेंशिएट करते तो भैया वो होता है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसको फिर से हम डिफरेंशिएट करते तो थर्ड ऑर्डर, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद के जितने भी आते हैं उससे हम क्या कहलाते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या, ये लोएस्ट, ये हाईएस्ट, 3 वाला फिर से हाईएस्ट, 4 वाला फिर से हाईएस्ट, लग जाए। तो दी हुई इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कौन है उसके हिसाब से हमें उसका ऑर्डर लिखना है। और डिग्री क्या होता है, तो दी हुई इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है उसका जो भी डिग्री रहेगा, चाहे वो छोटा रहने दो चाहे वो बड़ा रहने दो, वही उसका डिग्री कहलाएगा। देखो d³ क्यूब का डिग्री कितना है, पावर कितना है 1 है, dy/dx का पावर कितना है 3 है।
फिर भी हमने इस गिवन फंक्शन का डिग्री कितना लिया, 1 लिया। क्यों? क्योंकि डिग्री क्या होता है, हम डिग्री लेते समय दी हुई इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी का पावर लिया जाता है एज योर डिग्री। आई बात ध्यान में? ये सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कंसेप्ट आपके हॉबी में एक बार उतार लो, हम इसके आगे का टॉपिक्स लेते हैं। ठीक है गाइज, चलो।